देवरिया बारीपुर सुभाष आश्रम पर गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आजाद हिंद सेना के जिलाध्यक्ष अभिषेक चौरसिया ने किया। आयोजक ऋषि पांडेय ने नेताजी के जयंती पर सेवानिवृत्त सैनिकों को माल्यार्पण कर स्वागत किया और आभार जताया। संचालक डॉक्टर शिव प्रकाश मिश्र ने किया। आजाद हिंद सेना के संस्थापक अध्यक्ष ऋषि पांडेय ने स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नेताजी देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था और देश हित में लड़ाई लड़ी। आज के परिवेश में हम युवा उन्हीं का फौज बनकर उनके सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। नेताजी के प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसको दोहराते हुए आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुरली मनोहर जायसवाल, पूर्व सैनिक डॉक्टर दिनेश मिश्र, मेजर बसंत प्रसाद, व्यास चंद्र मिश्र, दिवाकर त्रिपाठी, सुधांशु रंजन मिश्र, देवानंद सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सुधाकर पांडे मौजूद रहे। देवरिया से ब्यूरो चीफ सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। भीतर हम लोगों ने पैदा किया है, बार-बार इनसे टकरा के। दोस्तों, हमारे गले में 3 बार ऑपरेशन हुआ है। 3 बार जो 1857 की क्रांति सफल हुई ही नहीं, तो जो आईसीएस एग्जाम को इन्होंने निकाला और न केवल निकाला बल्कि चौथा रैंक उनका था। आपको थोड़ा बता दूं कि ये एग्जाम हार्ड कैसे था, कठिन कैसे था, कि उस समय आईसीएस की परीक्षा लंदन में हुआ करती थी, भारत में नहीं हुआ करती थी, लंदन में हुआ करती थी। और जो कंपटीशन में बच्चे रहते थे वो वहाँ के अंग्रेजी छात्र हुआ करते थे। उसमें बैठ करके हमारे बीच का एक आम लड़का, जिसका नाम तब सुभाष था, सुभाष चंद्र बोस तो आप हटा दीजिए, आप जान रहे हैं विषय से। उस समय वो लड़का सुभाष था, जो आम लड़का था। वो 4थी रैंक निकाल करके अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर तमाचा उसी दिन मारा था कि हमारे बीच से भी कोई एक शख्स आपके इस हार्डेस्ट एग्जाम को निकाल सकता है। सुभाष की पहली जो शख्सियत बनी, जो पहला नींव का ईंट रखा गया था, वो इसी एग्जाम में रखा गया था। और माफ करिएगा, इस समय अभी कहा जा रहा था कि एग्जाम निकालना गलत था। अगर सुभाष शायद ये एग्जाम ना निकाले होते तो उस समय ये जो भारतीय उसके बाद के जो आईसीएस के श्रेणियों में गए, शायद ये ना जाते। सुभाष अपना इस समाज को उसी दिन, पहले दिन ही उन्होंने ये बताया कि हमारे बीच में भी, हम लोगों के अंदर भी प्रतिभा है, क्यों नहीं निकालेंगे एग्जाम, निकालेंगे एग्जाम। हमारे बीच में बैठे ये तमाम सैनिक आखिर किसी न किसी सरकारी सुविधा में तो रहे ही हैं, और इनका योगदान निसंदेह हम लोग से ज्यादा है। हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन ये जान पर खेल करके तमाम युद्धों को लड़े हैं। क्या इनका योगदान नहीं रहा है? इनका भी योगदान रहा है। इसलिए आप किसी भी सेवा में हो, अगर सेवा में नहीं हो तो आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, सेवा में डालिए। हाँ, अपने बच्चे को ईमानदारी की पाठ पढ़ाइएगा कि बच्चा जब सेवा में जाए तो ईमानदार हो। उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई ऋषि पांडे ना आए। अगर तुम्हारी शख्सियत में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारा बच्चा काबिल है, अपने बच्चे को के अंदर इतने संस्कार दो, इतनी मर्यादा दो कि कॉलर पकड़ने में भी कोई सोचे 10 बार। अगर ऋषि पांडे जी ने किसी का कॉलर पकड़ा है और वो निसंदेह चुप रह गया, इसका मतलब है कि उसकी हैसियत कम थी, या हैसियत अगर ज्यादा भी थी तो मर्यादा नहीं था। इसलिए आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षित बनेगा बच्चा तो समाज 10 कदम आगे बढ़ेगा। और अगर आज 150 करोड़ जनता पढ़ी लिखी होती तो ये भारत का विकास न जाने कहाँ पहुंचा होता। हर व्यक्ति जाकर के अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ता। आज हमारे लड़ाई, हमारे हक, हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले के लिए हम उसको नेता बनाते हैं, वो हमें पागल बनाता है। बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो वर्षों से संघर्ष करके लड़ रहे होते हैं। मैं अभी इन्हें युवा नेता बोला, क्यों? क्योंकि 29 वर्ष का संघर्ष। अभी मेरी आयु 29 वर्ष नहीं हुई है, इनकी 29 वर्ष का संघर्ष है। और मैं यह भी नहीं मानता हूं कि ये बहुत बड़े सफल फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, बहुत आलिशान बंगले हैं। अगर इस कैपिटलिस्ट दुनिया में, पूंजीवादी दुनिया में आपके जेब में पैसा नहीं है ना भैया, तो